और ये सुबह के बजे हैं इस समय 7 और हमारे 2 बार दर्शन हो चुके हैं। मतलब हमारा मन बहुत खुश हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेके चलते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो 4 धामों में से एक और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है और यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम, इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। तो रामेश्वरम आने के 3 तरीके हैं। आप ट्रेन, बस या एरोप्लेन किसी से भी आ सकते हैं और आपको मदुरई तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे हमने एरोप्लेन लिया था और हमारी आने जाने की टिकट अराउंड बहुत 10,000 पर पर्सन पड़ी थी, क्योंकि हमने काफ़ी सेल में कराया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई एयरपोर्ट और यहाँ हमने टैक्सी बुलाई है। अगर आप यहाँ से भी टैक्सी करते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में 2 दिन के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको रामेश्वरम, मदुरई दोनों पूरा घुमा के, सारी जगह घुमा के आपको वापस छोड़ेगी। तो हम आपको ले चलते हैं रामेश्वरम की यात्रा पर। रामेश्वरम शिवलिंग को सीता माता ने अपने हाथों से बनाया था। भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता जी के द्वारा बनाए गए रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मतलब हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद अब ये 10-11 बज चुके हैं। तो ये जगह बहुत ही प्योर वेज रेस्टोरेंट था और खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक फूड ऑर्डर किया। एक्चुअली हमें आदत भी नहीं है हम कैसे खाते हैं, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था। हर चीज़ इतनी टेस्टी बनी हुई थी और इतने प्यार से इन्होंने हमें बहुत सारी मतलब डिशेस खिलाई। और अगर आप विश्वास करें तो ये सिर्फ 100 रुपये की थाली थी, जो अभी धर्मेंद्र मज़ा ले रहे हैं खाने का। बहुत टेस्टी खाना था। सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई और इतने प्यार से हमें बार बार पूछा कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। तो आप सुन सकते हैं कि ये क्या क्या है यहाँ पर। तो फूड बहुत टेस्टी था और मतलब देख रहे हैं आप कैसे धर्मेंद्र खा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और आपको मज़ा आ जाएगा। जो साउथ इंडियन ऑथेंटिक फूड होता है वो टेस्ट ऑसम था। और इनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, मतलब इतना प्यार से इन्होंने हम लोगों को खिलाया और आप कितनी भी बार खा सकते हैं। हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। तो अब हम यहाँ से निकले रामेश्वरम से सीधे धनुषकोडी के लिए, क्योंकि अभी 3 बज चुका था और मंदिर अभी बंद होता है, तो इस वजह से हम लोग सीधे धनुषकोडी गए। धनुषकोडी बीच आप जानते ही हैं कि कितना शानदार है, जिसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। रास्ते में ये पड़ता है पंबन ब्रिज, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और अभी रेलवे ब्रिज पे काम चल रहा है, इसलिए उस पर अभी ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए आपको पहले ही रामानाथपुरम स्टेशन पे उतरना पड़ता है रामेश्वरम जाने के लिए। फिर वहाँ से आप कोई टैक्सी या ऑटो लेके रामेश्वरम तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों ने ये रोड ब्रिज है जहाँ पर गाड़ी रोक के ये हमने वीडियो बनाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ पानी और इतना सुंदर वातावरण था कि आपका मन मतलब ऐसा लगेगा कि आप पंबन पे ही थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। बहुत ही अच्छा माहौल था। तो पंबन ब्रिज पे अभी काम चल रहा है और रेलवे ट्रैक अभी मतलब आई थिंक 3 से 6 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिससे कि इस पर ट्रेन वापस दौड़ पाएगी और हम लोग इसका आनंद ले पाएंगे। तो अभी हम लोग निकले अपने यात्रा पर रामेश्वरम की। तो रामेश्वरम आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा लें। रहे हैं अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने के लिए और उसके बाद 22 का जल से स्नान करके हम बाबा के दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ। सावन मास की शुरुआत हो रही है इतने अच्छे पावन उससे कि हम रामेश्वरम की धरती पर कदम रखने का अवसर प्राप्त हो। और तीर्थम, रामेश्वरम की मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसमें डुबकी लगाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड भी हैं, जिसमें आपको दर्शन से पहले स्नान करना होता है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने 22 कुंड का स्नान कैसे किया। तो अभी हम लोगों ने अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाई और यहाँ से हम लोग डुबकी लगाने के बाद हम लोग गए मंदिर की तरफ। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको 22 कुंड स्नान की पर्ची लेनी है, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं सिर्फ 25 रुपये में।
और ऑनलाइन दर्शन भी आप बुक कर सकते हैं। जो अति शीघ्र टिकट है वो आपको 200 रुपये पे ऑनलाइन मिल जाता है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद हम लोग आए मंदिर परिसर में, जहाँ से आपको ये 22 कुंड का स्नान करना होता है। हर कुंड पे एक व्यक्ति होता है जो आपके ऊपर एक बाल्टी निकाल के डालता है। और हम बहुत लकी थे कि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और हमारे ऊपर बहुत ही अच्छे से पूरी बाल्टियाँ जल कर आया गया। मंदिर में फ़ोन की परमिशन नहीं थी, इसलिए बस थोड़े ही वीडियो हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन हमने काफ़ी कुछ अंदर शूट करने की कोशिश करी है। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोन को तो बहुत ही शानदार दर्शन हुए हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट हम भगवान के सामने खड़े थे, है ना, और कोई हमें कहने वाला नहीं था कि प्लीज़ आप हटिए, आगे बढ़िए। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने कहा है कि आप वहीं खड़े रहिए। मतलब अब ये सोचा जा रहा था हमें कोई धक्का दे के आगे कहे जाइए आप, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। हम 10 से 15 मिनट तक वहाँ आराम से खड़े थे और हमारे दर्शन बहुत ही शानदार हुए। क्या नहा धो के हमने बढ़िया, सारे तीर्थों का जल गिरा हमारे ऊपर और मज़े आ गए। मतलब दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। बम बम भोले, बम बम भोले, सावन के बम भोले। हाँ, जय महादेव, जय महाकाल और जय श्री रामेश्वरम। और ये हमारा नमा ज्योतिर्लिंग हुआ है पूरा रामेश्वरम तीर्थ का। और इसके बाद हमारे 3 ज्योतिर्लिंग रह जाते हैं, ओंकारेश्वर और दक्षिणेश्वर और एक भीमा। 3 ज्योतिर्लिंग रह जाते हैं, बाकी हमारे सब पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद। रामेश्वरम के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। आपको हमने बहुत बढ़िया, मैंने अच्छी वीडियो बनाए, खाते हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे लग रहा है। कृपा थी महादेव। रात में दर्शन करने के बाद हमने सुबह की दर्शन की बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन हमें बाद में पता चला वो बुकिंग 6:30 के बाद मान्य होती है। तो हमने वहाँ पे एक ऑनलाइन टिकट लिए मॉर्निंग में 4 बजे और हम वहाँ पे दोबारा लाइन में लगे, जो मनी दर्शन कहलाते हैं। और अब आप सुनिए कि आगे हमारे साथ क्या क्या। तो अभी हम लोग मनी दर्शन करके आए हैं और 7 बजे शायद सुना है कि फिर अभिषेक दोबारा लगेंगे। देखते हैं बहुत जल्दी दर्शन के लिए एक ऑनलाइन टिकट होती है आप, या फिर ऑफलाइन भी काउंटर है, वहाँ से 200 रुपये की टिकट आराम से ले सकते हैं। और मॉर्निंग कॉफ़ी, काफ़ी साउथ इंडियन दीपाली तो कॉपी का तो मैं भी कॉपी कर लूँ। कैसी कॉपी? सुबह के दर्शन पूरे हो चुके हैं और हम इस गेट से बाहर आ चुके हैं। और अगर आपको दर्शन करने तो आप यहाँ से आप जा सकते हैं अग्नि तीर्थम और 22 के साथ। सुबह के 5:30 बजे और हम सोच रहे हैं वहाँ एक बार दोबारा एक और दर्शन में फिर लाइन से लगे। तो देखते हैं, चलिए अब हम आगे दर्शन के लिए निकलते हैं। 80 रुपया नहीं, इसमें चाहिए, इसमें गंगा जल 75 खोलेंगे अंदर जाके। हाँ, डाल देंगे। नहीं अंदर जाके खोल लेंगे। ये डाल लें, चलो डाल पैसा दे रहे हैं। सारा पूजा का सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 73 गंगा जल जो हमने यहाँ से लिया है गौमुख से आया हुआ। और अब हम वापस से दर्शन के लिए एंट्री करने वाले हैं। हाँ ओके। और भीड़ आप देख रहे हैं, समय काफ़ी हो चुकी है। आप ये जलाभिषेक करके तो हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर।
मॉर्निंग में भी हमारे पास ऑनलाइन दर्शन पास था, वीआईपी पास, तो उसमें हमें ज़्यादा देर नहीं लगी और बहुत अच्छे से हमारे सामने ही पंडित जी ने मतलब जल से स्नान किया, गंगा जल चढ़ाया भगवान पे। और वो मतलब देखने ही लायक था कि कितना मन हमारा प्रसन्न हुआ कि हमारा जल भगवान को चढ़ गया। किसी को भी रामेश्वरम के शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, चाहे आप कितने ही बड़े वीआईपी हों, आपको बाहर ही बैठाला जाता है। बस आपके नाम का जल, दूध, जो भी आप करना चाहें, रुद्राभिषेक तो आप करवा सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताएंगे कि आप कैसे आसानी से दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और आप किस तरीके से भीड़ या लाइन से भी बच सकते हैं। तो आगे एक ब्लॉग हम पूरा बनाएंगे इस पे कि कैसे अपनी बुकिंग कराएं सारी। तो मन अति प्रसन्न है। तो हम लोग ने कम से कम 3 बार दर्शन कर लिए हैं और ये सुबह के बजे हैं इस समय 7 और हमारे 2 बार दर्शन हो चुके हैं। और अभी हम लोगों ने जलाभिषेक भी किया है ना, जलाभिषेक कराया और हमारे मज़े आ गए। मतलब मज़े क्या आ गए, मतलब हमारा मन बहुत खुश हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल की ओर, वहाँ करेंगे नाश्ता, ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग जाएंगे जो बाकी मंदिर हमारे रह गए हैं। धनुषकोडी कल हम हो आए थे तो वो तो नहीं जाना है, लेकिन वो भी दोबारा जाने लायक जगह है। मतलब पूरा रामेश्वरम ऐसा है कि आप कई बार भी घूमें तो कम है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, कई बार भी घूम सकते हैं। बस वैसे तो आप 1 या 2 दिन में ये प्रोग्राम पूरा निपटा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आपके पास समय हो तो 3-4 दिन भी आप यहाँ पे आराम से। मंदिरों में ऐसे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है ना। टिकट के वैसे मतलब आप ऑनलाइन टिकट खरीदिए, मंदिर के अंदर से खरीदिए, आपको हर जगह काउंटर मिल जाएगा और आप आराम से दर्शन करा सकते हैं। 200 रुपये की टिकट जब आप अंदर से लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं मिलती। और ये देखिए हम अब आ गए हैं ये ईस्ट से चलते चलते वेस्ट गेट की ओर। तो ये चारों गोपुरम हैं जो आप चारों ओर से एक परिक्रमा भी चाहें तो लगा सकते हैं। और ये पूरा गलियारा चल रहा है जहाँ लाइनें लगती हैं। तो एक नॉर्मल लाइन होती है, एक 100 रुपये की लाइन और एक 200 रुपये की। तो 200 वाली में आप काफ़ी सारी लाइन कर देते हैं और आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाता है और आप निकल जाते हैं। दर्शन में कहीं भी धक्का मुक्की भीड़ भाड़ है नहीं, तो हर लाइन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा लगेगा बस। तो आप नॉर्मल लाइन से भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप समय लेकर यहाँ पर अच्छे से आए हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आप एक बार और पास से गेट के दर्शन कर सकते हैं बाहर से। और चलिए रामेश्वरम से थोड़ा सा विराम लेते हैं और बाकी मंदिर आसपास के भी हम देख के आते हैं। लक्ष्मण जी का तीर्थ हम कल नहीं गए थे और विभीषण जी का होके आए थे। तो ये जो 2-4 मंदिर हैं वो हम अभी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। जय माता। तो रामेश्वरम ग्रांड ये होटल हमने बुक किया था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था एंड आई थिंक हमें सिर्फ 1600-1700 रुपये का पड़ा था। वरना यहाँ पर संस्था की भी बहुत सारी, मंदिर की भी बहुत सारी धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं जिन्हें आप 800 से 1000 रुपये में बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे यात्रा धाम.org करके एक वेबसाइट है जहाँ से आपको भी सारी मतलब आराम से रूम मिल जाएगा आपको 800 1000 रुपये में। तो बाकी जो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, तो हम आए हैं लक्ष्मण तीर्थ और लक्ष्मण कुंड। तो रामेश्वरम एक बहुत ही होली प्लेस है और यहाँ पे अराउंड 60 होली तीर्थ हैं, जिसमें से 22 कुंड तो मंदिर के अंदर हैं और बाकी सारे कुंड और मंदिर बाहर आपको घूमने को आराम से मिल जाएंगे। सब ही बहुत सुंदर बने हुए हैं। लक्ष्मण तीर्थ आ रहे हैं रामरपदम। नेक्स्ट हम आए रामरपदम। यहाँ पर बताते हैं प्रभु श्री राम की पादुकाएँ या फिर शायद उनका इम्प्रेशन रखा हुआ है। तो आगे हम लोग गए थे, पूरा दर्शन करके आए, लेकिन अंदर मंदिर में इजाज़त नहीं है आपको कैमरा ले जाने की। लेकिन बाहर के कुछ अच्छे से वीडियो, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है रामेश्वरम का और वहाँ काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं जो आपका फ़ोटो फ़ौरन ही 10 मिनट में बना के देते हैं। तो चारों ओर बहुत ही व्यू अच्छा है। आप रामेश्वरम को ऊपर से देख सकते हैं कि पूरा रामेश्वरम कैसे दिखता है और दूर तक आपको जो रामेश्वरम के गोपुरम है वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाते हैं। तो
मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत सारे मंदिर हैं इस तरीके से जो रामेश्वरम के चारों ओर आप घूम सकते हैं। तो हम लोग 3 जगह गए थे, राम तीर्थम, सीता तीर्थम एंड पंचमुखी हनुमान टेम्पल, जहाँ पे आपको तैरने वाले पत्थर के भी दर्शन कराते हैं, जो भगवान राम के हाथों से कहते हैं कि वो तैरने लगे थे पत्थर राम सेतु बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रभु श्री राम की पुरानी मतलब आपको रामायण की याद दिलाती हैं। आप सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो आप कैसे बुकिंग कराएं, कहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करें और किस समय दर्शन में लगें, जिससे कि आपको ज़्यादा भीड़ भी ना मिले। जैसे आपको अगर 22 कुंडों का स्नान करना है तो वो आपको अगर आप 3 बजे के बाद करते हैं तो आपको कम भीड़ मिलेगी, वरना आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा और 2 से 3 घंटे के बाद आपका नंबर आता है और सुबह दर्शन जो आपके मनी दर्शन वगैरह होते हैं वो मिस हो जाते हैं। और रामेश्वरम से निकलते समय हम लोग रुके डॉक्टर अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो एक बहुत ही शानदार जगह बनाई गई है, जहाँ पर अब्दुल कलाम के बारे में अंदर सारे वैक्स स्टैचू लगे हुए हैं एक एक उनकी उपलब्धि के। लेकिन यहाँ कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये सिर्फ मैं आपको बाहर से ही दिखा पाऊँगी। लौटते पे हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अंदर तक गए थे, पूरा देख के आए और ये बहुत मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही शानदार जगह है। आप देख सकते हैं उनका पूरा जीवनी यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की दिखाई गई है। अब्दुल कलाम आज़ाद को इतना मानते हैं रामेश्वरम में कि हर जगह आपको उनकी फ़ोटो, उनके नाम से शॉप और स्कूल सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं रामेश्वरम से और नेक्स्ट में आपको मिलेंगे मदुरई में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय महादेव।